जय हिंद साथियों, मैं हूं विजय और स्वागत करता हूं आपका बीपीवाई क्लासेस में। यह वीडियो लूसेंट जीके के 1000 प्रश्नों की सीरीज का 5वां पार्ट है, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। हमारा अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान संशोधन 44वें 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया है। अब यह एक संवैधानिक अधिकार है जो अनुच्छेद 300 का में वर्णित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार यह संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार हो गया है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर रखा गया है? तो जैसा कि अभी बताया, अनुच्छेद 300 का के तहत रखा गया है। और अगला प्रश्न है, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खां का मूल नाम तेमुजिन था। चंगेज खां एक मंगोल शासक था जिसका नाम चिंगस खान भी बोलते थे इसको। यह एक बौद्ध अनुयायी था। चंगेज खां बौद्ध अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 230, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। और अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता जो घोड़े के अवशेष मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। सुरकोटदा और लोथल ये दोनों सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। हमारा अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है। और ऋग्वेद के बारे में जानकारी लेते हैं। ऋग्वेद 10 मंडल है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इसे पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं और इसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो प्रवाल भित्ति सबसे बड़ी जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल जो होते हैं निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते रहते हैं। और अगला प्रश्न है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे ऊर्ध्वपतन कहते हैं। उसका उदाहरण ये है, कपूर जो होता है वो सीधा द्रव में ना बदल करके सीधा वाष्प में बदल जाता है ऊर्ध्वपतन के द्वारा ही। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का जो क्वथनांक होता है प्रेशर कुकर में बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, वायरस की खोज किसने की थी? तो विषाणु जो वायरस की खोज यूएनओवास्की ने की थी 1892 ईस्वी में। इन्होंने किया था 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने। तो राष्ट्रीय ध्वज का जो आपका अनुपात होता है लंबाई और चौड़ाई का 3:2 होता है। अगला क्वेश्चन है, संचायक बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लोसाने, स्विट्जरलैंड। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सरकारी आयोग संबंध किससे है? केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से। सरकारी आयोग है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। और अगला क्वेश्चन है,
जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? ये अथर्ववेद में है जादुई माया और वशीकरण का वर्णन। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? रजमनामा के नाम से महाभारत का फारसी अनुवाद जाना जाता है। महाभारत का एक जय संहिता भी नाम है जो पूर्व नाम। अगला क्वेश्चन है, कौन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो क्षार जो होता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, और अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। कौन है जो नीले लिटमस को लाल करता है? तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो असम का प्राचीन नाम क्या है? असम का प्राचीन नाम कामरूप है। क्वेश्चन नंबर अगला है जो हमारा, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, साधारण नमक जो होता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में लोहा पाई जाती है, Fe लोहा। मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल राज्य का मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से संबंधित है। इसको 11वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया है। और 74वां संविधान संशोधन जो है नगर पालिका से संबंधित, जो 12वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का जो तीसरी लड़ाई है वो किसके बीच हुई थी? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। और द्वितीय लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अकबरनामा किसने लिखा है? तो अब अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। मछलियों के यकृत में तेल की प्रचुरता होती है, तो उसमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी। रक्त क्षीणता एनीमिया किसके कमी के कारण होता है? तो लोहा, आयरन की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। दुनिया का पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? भेड़ थी। आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ईईजी का प्रयोग किसके कार्य के लिए पता लगाने के लिए होता है? तो मस्तिष्क का कार्य पता लगाने के लिए ईईजी का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्तदाब किससे मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तदाब नापा जाता है। जो ब्लड प्रेशर होता है ना, स्फिग्मोमैनोमीटर से नापा जाता है। तो मोनाजाइट बालू कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। मैडम मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। दो अक्षांश रेखाओं के बीच लगभग कितनी दूरी होती है? तो 111 किलोमीटर की लगभग दूरी होती है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार और भाटा आते हैं? तो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके कारण ज्वार और भाटा आते हैं। नेत्रदान में कौन सा अंग प्रयुक्त होता है? तो नेत्रदान जो होता है उसमें आँख की जो कार्निया होती है वो प्रयोग में लाई जाती है। राइडर कप किससे संबंधित है? तो राइडर कप जो है गोल्फ से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 352 के तहत करता है, जब सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण के समय। और 360 होता है, 360 वित्तीय आपातकाल होता है। और 356 होता है जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और 360 जो है वित्तीय आपातकाल होता है। और एक 365 होता है वो भी राष्ट्रपति शासन से ही संबंधित है राज्यों में। अगला क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज की स्थापना की थी? तो इलाहाबाद में 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज की स्थापना की थी। 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोधास्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। तो अगला क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियाँ जो किस राज्य में है? जो सबसे पुरानी पहाड़ियाँ भी बोलते हैं अरावली की पहाड़ियों को, ये राजस्थान में है, प्राचीन पहाड़ियाँ भी। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग हो जाते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना ही शरीर में हीमोग्लोबिन का काम है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। अगला क्वेश्चन है,
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है। और अगला क्वेश्चन है, अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो गई है? तो अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। गूगल क्या है? गूगल एक क्या है? सर्च इंजन है। ये कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है। गूगल एक सर्च इंजन है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो मोल की संख्या पर निर्भर करती है आदर्श गैस की ऊर्जा। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 पीएच मान मनुष्य के रक्त का होता है। गोवा की राजधानी जो पणजी है किस नदी के तट पर है? तो मांडवी नदी के तट पर गोवा का जो पणजी शहर है वो बसा हुआ है। इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है? इंसुलिन जो है अग्नाशय पैंक्रियाज में स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? थाइमोसिन हार्मोन जो है थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एवो ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? जो नरसिंह मेहता गुजरात के हैं रचयिता हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। इसमें पूछा जाए उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद थे, महापद्मनंद। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया। तो ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। BPY क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।